Hello students, today we will discuss about the characteristic of JFET। आज हम लोग JFET के जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक आप सिंपली ये समझ लीजिए कि किसी भी डिवाइस का जो करंट्स होती हैं, ठीक, उस डिवाइस में जो करंट्स फ्लो कर रही हैं और जो वोल्टेज अप्लाइड है, ठीक है, या जो वोल्टेज हमें मिल रहा है, उसके बीच में अगर हम कोई कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब एज फार एज दिस जेएफईटी इज कंसर्न, अगर हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक तो कहलाती है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक क्या शो करता है, ये सिंपली ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, यानी ड्रेन करंट जो फ्लो करती है आईडी, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है, और ड्रेन टू सोर्स के बीच में जो वोल्टेज रहता है आईडी एंड VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, इसके बीच में जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। और दूसरा होता है जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जेएफईटी की, वो है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। इसको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोलते हैं, यह भी जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया जाता है ड्रेन करंट और गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में, मतलब ID एंड VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच में जो हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं सॉरी, उसको बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो अब इसमें पहला हम लेते हैं, मान लीजिए कि इसका अगर हमें जैसे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है तो पहले तो हमें सर्किट अरेंजमेंट करना होगा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मतलब कि कैसे हम कहाँ वोल्टमीटर लगाएंगे, कहाँ एमीटर लगाएंगे, कैसे उसको मेजर करेंगे। तो इसमें देखिए सिंपली मान लीजिए आपने एक ये जेएफईटी ले लिया, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स और ये गेट, और चूंकि ये एन चैनल जेएफईटी है तो एरो ये लगा दिया हमने। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमें गेट टू सोर्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई करना है और उसको फिर वेरी भी कराना है। तो हमने क्या किया, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बैटरी ली, ठीक है, ये हमने एक बैटरी लिया गेट टू सोर्स टर्मिनल के लिए, ये बैटरी हो गई हमारी मान लीजिए VGG, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर दिया। आपको मालूम है पोटेंशियोमीटर का क्या काम होता है, टू वेरी द रेजिस्टेंस, और इसको हम लाके ऐसे यहाँ पे जहां भी कनेक्ट करेंगे उसी हिसाब से वोल्टेज यहाँ पे गेट और सोर्स के बीच में लगेगा। ठीक, और इसको मान लीजिए ये टर्मिनल हमने यहाँ पे पूरा कर दिया इस तरह। ठीक, अब गेट टू सोर्स के बीच में जो भी वोल्टेज लग रहा है इसको मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक, तो ये तो इसका गेट टू सोर्स वोल्टेज जो भी लगेगा वो हमें पता चल जाएगा। और चूंकि ये एन चैनल है तो एन चैनल को चूंकि गेट टू सोर्स वोल्टेज हमेशा क्या रखते हैं, रिवर्स बायस, तो एन चैनल को आप जोड़ दीजिए इसके पॉजिटिव से। ठीक, तो अब यहां पे ये जो भी वोल्टेज आएगा आपका VGS, ठीक है, उसकी रीडिंग हमको वोल्ट मीटर में शो करने लगेगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका गेट टू सोर्स वाले साइड का। अब आ जाइए ड्रेन टू सोर्स साइड में। तो ड्रेन टू सोर्स साइड में हम क्या करेंगे, यहां से जो भी ड्रेन करंट बहेगी उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ एक मान लीजिए हमने मिली एमीटर लगा दिया। ठीक, और चूंकि यहाँ पे भी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी हमको वेरी कराना है, तो वेरी कराना है तो डायरेक्ट बैटरी की बजाय यहाँ पे भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये पोटेंशियोमीटर हो गया। क्लियर, ये VDD हो गया, और ये रेजिस्टेंस मान लीजिए हमने इसको कहा से R1,
इसको हमने कहा R2। तो हम R1 वेरी करेंगे तो VGS चेंज होगा, R2 वेरी करेंगे तो यहाँ पे अभी VDS लगाते हैं। ठीक, ये हो गया। और यहाँ वोल्टेज नापने के लिए यहाँ हमने लगा दिया एक वोल्टमीटर। ठीक, तो इस वोल्टमीटर से क्या होगा कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा VDS, इसकी रीडिंग हमको यहाँ पे आ जाएगी। तो ये एक तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम तैयार कर लेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक की, यानी पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, अब ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक जब आप ड्रॉ करेंगे इसका फील्ड JFET का, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, तो जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो आएगी आपकी ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे आपका ID हो गया ड्रेन करंट ID, और एक्स एक्सिस पे हो गया आपका जो भी आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कर अप्लाई करेंगे VDS। ठीक है, अब जो इसकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो देखिए करीब इस तरह आएगी, समझ रहा है। अच्छा, ये क्या, अच्छा उसके बाद मान लीजिए हो गया, हमने कहा कि ये कैरेक्टरिस्टिक आई हमारी जब VGS 0 है, ये गेट टू सोर्स पे हमने कोई वोल्टेज नहीं लगाया है, तो हमारी ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक आ रही है। अभी कल वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि जब गेट टू सोर्स वोल्टेज पे कोई वोल्टेज नहीं लगाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ रीजन। तो एक तरह से पिंच ऑफ रीजन पे जो करंट आती है, ड्रेन करंट जो होती है, इसको हम लिखते हैं IDSS। ऐसे कर लीजिए, इसको ID को ऊपर बढ़ा दीजिए, दिस इज ID, यानी व्हेन VGS इज 0 जो ड्रेन करंट होती है वो कहलाती है IDSS। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि मान लीजिए हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज पे हमने कर दिया -1 वोल्ट। ठीक, तो -1 वोल्ट होगा, तो उससे क्या होगा कि जो पिंच ऑफ की कंडीशन है वो और पहले ही आ जाएगी। मतलब ये कर्व ऐसे यहीं से ये इस तरह, यानी पिंच ऑफ यहीं पे हो जाएगा, इसी जगह पे, समझ रहे हैं आप। ये हो गया आपका VGS इज इक्वल टू -1 वोल्ट। ये मान लीजिए आपने इसको और निगेटिव किया, VGS की वैल्यू आपने -2 वोल्ट कर दी, तो आपका ये यहां पे आ जाएगा, ये हो जाएगा VGS इक्वल टू -2 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे आपका जो पिंच ऑफ है वो यहीं पे आ जा रहा है। तो यानी कि जैसे जैसे आप इसको ज्यादा निगेटिव करते जाएंगे, जो पिंच ऑफ कंडीशन है जब करंट फ्लो करना बंद कर देती है वो आपका उतनी ही जल्दी आ जाएगा। तो ये तो हो गया ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को, मान लीजिए हमने ये लिया या ये लिया, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसमें आपको देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट दिखेगी कि किसी एक कैरेक्टरिस्टिक में 3 रीजन है। मान लीजिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी आ रही है वो इस तरह आ रही है कि ये, फिर ये और फिर ये। ठीक, तो इसमें आप सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 रीजन है। ये मान लीजिए VDS हो गया और ये आपका ID है। ठीक, एक ये मान लीजिए O, आपने कहा ये A, ये B। ठीक, फिर ये आपने पॉइंट कहा C। ठीक है, और अगला पॉइंट आप ले लीजिए D। ठीक है, तो OABC ये पॉइंट्स आ गए। अब ये जो OA रीजन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओमिक रीजन। ठीक है, क्यों बोलते हैं वो भी आप देख लीजिए। ये OA रीजन जो है ये क्या है, ये है ओमिक रीजन। क्यों, क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा है जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रही है लीनियरली, यानी ओम्स लॉ के हिसाब से। ठीक है, कि
करंट इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, तो इसलिए ये OA कहलाता है ओमिक रीजन। अब AB पे आप आ जाइए। AB रीजन जो कहलाता है वो कहलाता है कर्व AB, कर्व AB। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि इन दिस रीजन द ड्रेन करंट इंक्रीजेस एट द रिवर्स स्क्वायर लॉ रेट विद द इंक्रीज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। यहां पे रिवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मतलब आप देख रहे हैं वोल्टेज ज्यादा बढ़ रहा है और करंट केवल इतने से इतने के बीच में इतनी ही वेरी की हुई है, करंट केवल इतनी वेरी की है और वोल्टेज इतना वेरी कर गया, तो ये रिवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो ये हो गया कर्व AB। फिर BC रीजन जो आता है आपका, ठीक है, जो BC रीजन आता है ये आपका कहलाता है एक तरह से BC रीजन। यहां पे देख रहे हैं ऑलमोस्ट करंट जो है कांस्टेंट जा रही है, ठीक। तो ये जो BC रीजन होता है ये कहलाता है पिंच ऑफ रीजन, यानी पिंच ऑफ रीजन आप कह लीजिए, या इसी को सैचुरेशन रीजन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि करंट लगभग कांस्टेंट हो गई है। सैचुरेशन रीजन क्यों? क्योंकि करंट आप देख रहे हैं यहां से यहां तक लगभग कांस्टेंट हो गई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। क्लियर? तो ये सारा जो है एक्सप्लेनेशन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ JFET जब हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कि C के आगे का जो रीजन है, या मान लीजिए हमने से कोई पॉइंट यहां ले लिया CD, क्योंकि ये ऐसे ही चला जाता है, तो C के आगे का जो रीजन है वो आपका कहलाता है, फिर वो ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, ये कहलाता है आपका ब्रेकडाउन रीजन। ठीक, ब्रेकडाउन रीजन क्यों कहलाता है? इन दिस रीजन द ड्रेन करंट इंक्रीजेज रैपिडली एज द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज ऑल्सो इंक्रीज। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए आपने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज तो इतना ही बढ़ाया और करंट रैपिडली इतनी इंक्रीज कर गई, ठीक है, इसलिए ये कहलाता है ब्रेकडाउन रीजन। और ये होता क्यों है? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ गेट टू सोर्स जंक्शन ड्यू टू द एवलांचे इफेक्ट। एवलांचे मैकेनिज्म की वजह से, एवलांचे इफेक्ट की वजह से ये ब्रेकडाउन होता है। एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है वो उस पर मैं वीडियो लेक्चर डाल चुका हूं चैनल पे, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो यहां के बाद क्या होता है, एवलांचे इफेक्ट की वजह से करंट रैपिडली इंक्रीज कर जाती है। तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट कह रहा, जिस पॉइंट पे ब्रेकडाउन हो जाता है ये कहलाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के रिगार्डिंग। अभी इसमें कुछ चीजें और रह गई हैं, वो यहां पे समझ लीजिए। अभी जो इसके पहले हमने कर्व ड्रॉ किया था कि VGS इफेक्ट ऑफ VGS, तो गेट टू सोर्स वोल्टेज का क्या इफेक्ट पड़ता है? अभी हमने कर्व में देखा था कि गेट टू सोर्स वोल्टेज हम जितना निगेटिव में बढ़ाते जाएंगे उतनी जल्दी पिंच ऑफ आ जाएगा, उतनी जल्दी ड्रेन जो करंट है आपकी ड्रेन करंट वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये इफेक्ट होता है VGS का। मान लीजिए VGS जब हमने 0 वोल्ट रखा है, तो सपोज कीजिए कि जो कर्व हमने ड्रॉ किया था या VDS की वैल्यू, तो मान लीजिए VDS इज इक्वल टू 5 वोल्ट पे ड्रेन करंट कांस्टेंट हो रही है, पिंच ऑफ आ रहा है, ठीक। जब इसको हम -1 वोल्ट और निगेटिव कर देंगे तो हो सकता है ये 4 वोल्ट पे ही पिंच ऑफ आ जाए। हमने कहा इसको और हमसे -3 वोल्ट हमने कर दिया तो हो सकता है VDS इक्वल टू 1 वोल्ट पे ही पिंच ऑफ, यानी जितना आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को निगेटिव रखेंगे पिंच ऑफ रीजन या ड्रेन करंट उतनी जल्दी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये इसका इफेक्ट होता है आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज का। अब उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आती है वो हमने बताया था ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है
वो आप समझ लीजिए, ताकि आपका एक ही लेक्चर में दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर इसलिए बोलते हैं, ट्रांसफर वर्ड इसलिए आया है क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि हम इनपुट करंट लें और इनपुट वोल्टेज लें, या आउटपुट करंट लें आउटपुट वोल्टेज लें। इसमें आउटपुट करंट लेते हैं और इनपुट वोल्टेज लेते हैं, मतलब आईडी लेंगे, ठीक है, और वीजीएस लेंगे। सबसे अच्छी बात, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, ये सेकंड है हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, ट्रांसफर वर्ड इसलिए आया कि इसमें हम आईडी के साथ वीडीएस नहीं लेते हैं, आईडी के साथ हम वीजीएस को लेके कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो इसको तो अभी जैसे आपको एक्सप्लेन किया, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आप आईडी के साथ वीजीएस ड्रॉ करेंगे तो वीजीएस जैसे, भाई इसको आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो इस तरह आएगा। मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारा वीजीएस इधर ड्रॉ करेंगे और ये है हमारा आईडी। तो मान लीजिए वीजीएस जब 0 है तो आईडी की कोई वैल्यू है यहाँ पे ये, ठीक है, जिसको हम लोग आईडीएसएस भी डिनोट करते हैं, अभी आपको बताया था मैंने, पिंच ऑफ वैल्यू। ठीक, फिर जैसे जैसे वीजीएस को हम निगेटिव करते जाएंगे, मान लीजिए -1, -2, -3, -4, -5, वैसे वैसे आपकी इसकी वैल्यू जैसे -1 वोल्ट से -2, -3, -4, -5। ठीक, तो हमने क्या कहा था कि आईडीएसएस की वैल्यू रिड्यूस करेगी, पिंच ऑफ और जल्दी हो जाएगा। तो मान लीजिए -1 पे ये आई वैल्यू, -2 पे ये आई, -3 पे ये आई, -4 पे ये आई, -5 पे ये आ गई। ठीक है, तो -5 पे ये, यानी कि यह एक तरह से जब इस पे 0 वैल्यू हो जाएगी तो इसी को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज या VGS ऑफ। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है। तो आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये जो कर्व आएगा वो इस तरह आएगा। ठीक, यही कर्व कहलाता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इसमें आईडी में और आईडीएसएस में और VGS में और पिंच ऑफ में, इनमें क्या रिलेशन होता है? तो सिंपली आप लिख सकते हो कि साहब आईडी इज इक्वल टू IDDS, आप लिख सकते हैं IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP और इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ड्रेन करंट निकालने का। अगर आपको पिंच ऑफ वोल्टेज पता है, VGS पता है, ठीक, और IDSS पता है, तो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट द ड्रेन करंट एट द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ VGS। क्लियर? सो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल का नोटिफिकेशन दबा देंगे तो जब भी इससे रिलेटेड वीडियो मैं डालूंगा आपको तुरंत नोटिफाई हो जाएगा। थैंक यू।